जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी है, उस पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके और या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने एक बार सत्संग शेयर किया है बट मैं ऐसे अपना सत्संग मतलब पहली बार शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी संगत जी सत्संग में, पर मैं बताना चाहती हूँ कि आज इस सत्संग में कि मैं किस तरह से गुरु जी से जुड़ी हूँ और मेरी लाइफ की जर्नी कैसी रही है। तो मैं अपना पढ़ाई करने के लिए यूएस आई थी इंडिया से, और मैं आई थी संगत जी और पिछले अगस्त में, और मेरा कोर्स था 1 साल का। पहले संगत जी मतलब पहले दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी, श्योर नहीं थी जिस यूनिवर्सिटी में गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत छोटा कोर्स है। मेरा 1 साल का ही कोर्स था मास्टर्स का। मुझे पता ही नहीं था संगत जी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। फिर मेरी फैमिली ने जैसा बोला मैंने वो कर लिया और मैंने ये कोर्स करने के लिए वापस आ गई। शुरू में अगस्त से दिसंबर तक सब सही चल रहा था। मैं अपना पढ़ाई कर रही थी, कोर्स भी कर रही थी, मस्ती भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। पर जनवरी से बहुत सारी दिक्कतें चालू होने लग गई जब मुझे मार्केट में पता चला कि मतलब जॉब मार्केट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर मैंने अप्लाई किया, बहुत अप्लाई किया। कई बार मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे जॉब्स के लिए सुबह सुबह उठ के अप्लाई करना पड़ता था। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी, बहुत ज़्यादा चिंता करती थी कि सब कुछ कैसे होगा, क्या होगा। मैं इतनी ज़्यादा चिंता करने लग गई थी संगत जी कि मुझे लगता था कि मैं एक फेज़ में चली गई हूँ जिसको बोलते हैं डिप्रेशन। मैंने अपने आप को हानि पहुँचाने की भी कोशिश करी उसमें, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इस सब के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसे लूप में फंस गई हूँ जिसमें मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। उस टाइम तक मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था संगत जी। मैं अपनी मम्मा से सब कुछ शेयर करती थी। मेरा एक फ्रेंड भी था जिससे मैं सब कुछ शेयर करती थी। उसको मैं बताती थी कि हाँ ये सब दिक्कतें मेरी लाइफ में चल रही हैं। उस फ्रेंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं सब लोगों से एकदम से दूर होते चले गई। मैं अपनी ही लाइफ में खुद में ही रहने लग गई थी। किसी से कुछ ज़्यादा बात नहीं करती थी। मम्मा को मैं अपनी सब कुछ बताती थी, उनसे मैं बात करती रहती थी, कॉन्टिन्यूसली बात करती थी, सब कुछ बताती थी कि ऐसा सब कुछ चल रहा है। फिर ऐसा हुआ कि मम्मा ने मुझे बोला कि नहीं मतलब मेरे को ऐसा हुआ कि इंटर्नशिप लग गई। गुरुजी की कृपा से इंटर्नशिप लग गई। तब भी मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। जब मेरी इंटर्नशिप लगी तो तब भी बहुत सारी दिक्कतें आ गई।
तब मेरे कॉलेज ने बोल दिया कि वो इस इंटर्नशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत हुई कि वो मैं इंटर्नशिप नहीं कर पाई। उसके बाद मैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो गई संगत जी, क्योंकि उस इंटर्नशिप को लेने के लिए कम से कम मुझे 1.5 महीना वेट करना पड़ा था। और जब मुझे फाइनली इंटर्नशिप का ऑफ़र लेटर मिला, बट मेरी यूनिवर्सिटी के कारण और कुछ ऐसी दिक्कतों के कारण वो मैं नहीं ले पाई। मैं फिर से बहुत डिप्रेस हो गई। मैंने अप्लाई करना भी छोड़ दिया। पता नहीं सडनली एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं बाहर थी। मैं ये बताना नहीं चाहती कि मैं एग्जैक्ट कहाँ पर थी, पर मैं बाहर थी संगत जी, और मेरे को मैंने शायद एक जगह कहीं अप्लाई पहले से किया हुआ था। मेरे दोस्त ने मेरा वो मैसेज देखा और इसने मेरा कॉल शेड्यूल कर दिया इंटरव्यू का। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था मैं उस दिन भी उधर नहीं थी, जिसके कारण मेरे दोस्त ने उनको रिप्लाई किया और बोला, क्योंकि मैं कहीं बाहर थी तो मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी संगत जी, तो मैं इसके कारण मैं इंटरव्यू नहीं दे पाई। लेकिन मैं इस इंटरव्यू को ना रीशेड्यूल करना चाहती हूँ और देना चाहती हूँ। और कुछ ऐसा हुआ और उन लोगों ने ये मान लिया। और उसके बाद कुछ दिनों बाद, कुछ दिन नहीं, अगले ही दिन मेरा इंटरव्यू हुआ। मैंने बहुत शांति से थोड़ी देर के लिए, शायद 2 घंटे के लिए पढ़ाई करी। अगले दिन मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे जहाँ तक याद है मेरा सिर्फ एक कॉल हुआ और उन्होंने मुझे इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया। मुझे एक और इंटर्नशिप मिल गई इसके गंदे जॉब मार्केट में, जहाँ मेरे संगत जी, मेरे दोस्तों को एक भी इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी। तो वहाँ पर मुझे 2 इंटर्नशिप मिल गई थी। मैं संगत जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी के, बट वहाँ पर भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी। मैं बहुत चिंता में थी। मैं ऐसे सोचती थी कि इंटर्नशिप तो मिल गई, पर पता नहीं वो इंटर्नशिप मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों था कि मैंने कभी इंडिया में काम नहीं करा। मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई करी और यूएस आ गई। तो शायद इसके कारण मुझे इस चीज़ का डर लगता रहा। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी तब भी, तो मैंने अपनी इंडिया की टिकट कराई और मैं चले गई। जब मैं इंडिया गई, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप चालू होने में 1 महीने का टाइम था, तो मैंने तुरंत इंडिया की टिकट कराई, बिना सोचे समझे मैं चले गई। जब संगत जी मैं इंडिया गई तो मेरे घर वाले मुझे पहचान ही नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि इसको क्या हो गया है, ये कैसी लड़की थी और ये कैसी सी बन गई है। फिर भी उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनको कहीं ना कहीं लगा कि क्या पता इसके साथ क्या हुआ है, ये इतनी चुपचाप रहती है, किसी से बात नहीं करती। गुरुजी, आज तक संगत जी, आज तक 1 महीना इंडिया गई हूँ, मुझे याद भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं याद कि मैंने उस 1 महीने में क्या किया, कैसी थी मैं। पूरे टाइम में बस घर पर रहती थी। इसके बाद आखिरी दिन जब मेरा था, जब मुझे इंडिया से निकलकर यूएस आना था, यूएस आकर इंटर्नशिप करनी थी, मैं अपने घर वालों के सामने रो रही थी कि मुझे इंडिया में ही रहना है, आप मुझे मत भेजो वहाँ पर, आप मत भेजो वहाँ पर। पर वो लोग नहीं माने। लोगों ने बोला क्योंकि मैंने इतना लोन ले रखा था अपनी पढ़ाई करने के लिए, जो मैं अब उतार रही हूँ गुरुजी की कृपा से। उनके गुरुजी ने सब कुछ अच्छे से कर दिया है। तो मैं आ गई। मेरे मम्मी पापा बहुत रोए और मुझे बुरा लगा कि मेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है।
बट मेरी उस टाइम मेरी मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक नहीं थी और मैं आ गई। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप में काम किया। मेरी मम्मा ने मुझे शर्त पर भेजा था कि तू चले जा, तो बस जा और मैं आ रही हूँ तेरे पीछे पीछे, तेरा वीज़ा वूज़ा सब कुछ करवा लूँगी और मैं आ जाऊँगी। तो मेरे परिवार ने मुझे संगत जी बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मा जून में आए, मई एंड में, जुलाई में और जून में मेरी इंटर्नशिप चालू हुई। 1 महीना में गई इंटर्नशिप में, मैंने काम भी किया। हाँ, बहुत बार मुझसे काम नहीं आया, फिर भी मैंने किया। और उसके बाद मेरी मम्मी भी आ गई मेरे साथ। उसके बाद भी दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई थी संगत जी, चल ही रही थी। मुझे फुल टाइम भी चाहिए थी, क्योंकि मुझे एक फुल टाइम नौकरी चाहिए थी अपने वीज़ा के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। इसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरे को था कि मेरे को मेरी इंटर्नशिप जो मेरे को फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। शुरू में उन लोगों ने मुझे बोला कि कर देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि हायरिंग फ्रीज़ हो गई है, तो मार्केट ख़राब है, तो वो भी नहीं कर पाए। तब मुझे मम्मा जब आए तो उन्होंने मुझे गुरुजी से इंट्रोड्यूस किया। मैं गुरुजी का सत्संग सुनने लग गई। मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे काफ़ी पीस मिलने लगा, मुझे बहुत शांति सुकून मिलने लगा। तब भी मैं बड़ी परेशान थी, पर फिर भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुनते सुनते अप्लाई करने लगी। मैंने बहुत 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 मंत्र जाप सुने, बहुत अप्लाई करती गई, बहुत अप्लाई किया मैंने। मुझे लगता है मेरी मम्मा के कारण, जो भी हो मैं आज मेरी मम्मा के कारण हूँ मैं, और गुरुजी के कारण हुआ है। जो मम्मा यहाँ पर यूएस आई, जबकि उनके पास कोई वीज़ा नहीं था, फिर भी वो यहाँ आई, सब कुछ किया। मैंने अप्लाई किया, मुझे इंटरव्यू कॉल्स आने लगी, मैं इंटरव्यू में थोड़ी कॉन्फिडेंट होने लगी। मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था। मैं जब भी इंटरव्यू में बैठती थी तो मैं बस मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप खोल के बैठ जाती हूँ और मैं इंटरव्यू देने लग जाती थी। मैंने इंटरव्यू दिया, मेरी कंपनी में जॉब लग गई और उस दिन मैंने बहुत खुश हुई संगत जी मैं उस दिन। और मैंने प्रॉमिस किया था कि जिस दिन भी मेरे एक बार जॉब लग जाए उसके बाद मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी और अपना सत्संग शेयर करूँगी सबके साथ। बट पता नहीं क्या हुआ गुरुजी की, मैं अपनी जॉब में और इधर उधर भटक गई, मैं भूल गई और मैंने अपना सत्संग शेयर ही नहीं किया। फिर अभी मैं अपनी जॉब में जा रही थी तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक्चुअली संगत जी एक और सत्संग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं मेरी जॉब में जा रही थी तो वहाँ पर सब लोग अमेरिकन्स हैं, क्योंकि मैं यूएस में हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा इंडियंस नहीं है। तो मेरी कंपनी में एक इंडियन थी, तो गुरुजी कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन हमारी ऐसे बात हुई, उसने मेरी आवाज़ सुनी, हमारी बात हुई, हम लोग हिंदी में बात कर रहे थे तो इसलिए हम लोगों की आगे बात हुई। तो उसका फ़ोन मेरा फ़ोन ऐसे पड़ा हुआ था और उसमें गुरुजी का स्वरूप जो था वो लगा हुआ था वॉलपेपर पर। एकदम से मैसेज आया और गुरुजी का स्वरूप चमका मेरे फ़ोन में। तो उसने बोला कि आप गुरुजी को जानते हो? मैंने कहा हाँ, मेरी मम्मा ने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस किया है और मैंने उनको बताया कि कैसे कैसे मेरी जर्नी रही है। उसने भी मुझे बताया कि उसकी जर्नी कैसी थी और गुरुजी ने उस दिन मेरे संगत जी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यूएस में मैं सिंसिनाटी में रहती हूँ और यहाँ पर मुझे
वो मिला, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे कोई गुरुजी की संगत इतनी छोटी सी जगह में मिल सकती है, वो भी यूएस में। उसके बाद उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और तब पहली बार हुआ कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। वो आज तक मेरे पास है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है। आजकल वापस से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग गई और मेरे को मेरी कंपनी में इतना ज़्यादा काम समझ में नहीं आ रहा है। मैं काम कर रही हूँ, काम आसान है, मुझसे बन रहा है, पर काम वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी, या फिर वो मेरी फील्ड से रिलेवेंट नहीं है। पता नहीं, इसमें ही गुरुजी ने कुछ मेरे लिए भलाई देखी होगी, तभी उन्होंने मुझे ये काम दिलवाया है। पर गुरुजी बहुत 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 अच्छे हैं संगत जी। उन्हें सब कुछ मन की बात वो यूं पढ़ लेते हैं। मुझे पता है, मेरी मम्मा बोलती हैं कि गुरुजी और मैं, मतलब इंस्टा पर भी देखती हूँ कि गुरुजी अपने बच्चों को 3 चांसेस देते हैं कि तुम मेरे पास आओ। मैं एक बार उन्होंने मुझे चांस दिया जब मैंने बोला कि मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करूँगी मेरी जॉब लगने के बाद, तो कभी मैं वो सत्संग रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई, कुछ ना कुछ रीजंस के कारण। पर अब दूसरी बार उन्होंने मुझे वापस से चांस दिया जब उन्होंने मुझे अपनी फ्रेंड से मिलवाया मेरी कंपनी में, जहाँ पर उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। तो मैंने संगत जी आज रैंडमली डिसाइड किया। मेरे को थोड़े दिन से मम्मा भी बोल रहे थे कि तू गुरुजी का मतलब सत्संग शेयर कर, और मेरे को इंस्टा पे भी आ रहा था। और मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ तो मुझे आता है कि गुरुजी का सत्संग शेयर कर, तो शुक्राना कर। शुक्राना करना मतलब होता है कि सत्संग शेयर करना, सत्संग को शेयर करना। तो संगत जी, मैं आज रैंडमली बैठी हूँ और मैंने सोचा कि आज तो मैं सत्संग शेयर करूँगी ही करूँगी। और आपकी बच्ची ने आज बिना कुछ प्रिपेयर करे, बिना कुछ सोचे, जो भी अपने जीवन में हुआ है, मैं बस बोलती गई हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये चीज़ मुझे नहीं पता कि मैं जो बोल रही हूँ कि वो सही है या नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कभी मैंने इसे सत्संग रिकॉर्ड नहीं किया है। मैंने एक बार अपनी स्टोरी दूसरों से शेयर ज़रूर करी थी जब मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई थी। मुझे वहाँ पर जल प्रसाद भी मिला, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, बट मैं पूरी डिटेल में आपको किसी और सत्संग में सुनाऊंगी। आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो भी शेयर कर रही हूँ संगत जी, वो मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ आप भी बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज भी मैं किसी एक चीज़ की वेट कर रही हूँ और इसके लिए काफ़ी परेशान भी हो रही हूँ। मुझे अभी भी दिक्कत होती है रात में सोने में, मैं अच्छे से नहीं सो पाती हूँ। मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, मेरा दिमाग बहुत कुछ सोचता रहता है, पर मैं पक्का से श्योर हूँ कि गुरुजी मेरा वो काम भी कर देंगे। कैसे न कैसे उनको मेरे भले और बुरे के बारे में सब कुछ पता है और वो मेरे लिए सब कुछ कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। एक बार वो काम हो जाएगा संगत जी, तो मैं अपना सत्संग पक्का से शेयर करने वाली हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका,
गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से लास्ट ईयर मार्च या अप्रैल में जुड़ी थी। ऐसे तो मैं कोविड के बाद से जानती थी उनको, पर जब मानना मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है संगत जी। मुझे नेल एक्सटेंशन करने आते हैं। एक भैया ने फर्स्ट टाइम उनकी व्हाट्सएप डीपी देखी, उनसे मैंने गुरुजी को देखा था। तब से संगत जी मन में आता था कि मैं उनसे पूछूं। फिर एक बार जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ये कौन है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया, मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा था संगत जी। फिर एक दिन फेसबुक पर मैं कुछ वीडियोस ऐसे ही देख रही थी संगत जी, तो एक आंटी जी का सत्संग दिखा मुझे। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ऐसा कुछ भी होता है क्या। फिर इतना कनेक्ट नहीं कर पाई थी उस वक्त भी मैं। थोड़े दिन बाद मेरे भाई बहन से बात कर रही थी मैं, तो मैंने अपने भाई को बताया और मेरी सिस्टर भी कहीं ना कहीं उनके बारे में जानती थी, पर हम कनेक्ट तब भी नहीं कर पाए थे संगत जी। फिर मेरी सिस्टर सुनती रहती थी सत्संग, पर डिटेल में कुछ पता नहीं था। फिर मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हुई, बहुत खराब हुई। तो मेरी सिस्टर ने भाई को बोला कि भाई तुम जाओ मंदिर ढूंढना। फिर ऐसे कुछ डिस्कस कर रही थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी वो। फिर लकीली मेरे को भाई को मिल भी गया था वो मंदिर। वहाँ से जल प्रसाद लाए और मेरी सिस्टर को पिला दिया। जबकि संगत जी डॉक्टर थोड़ी देर पहले बोलकर गए थे कि इनको 2 दिन और एडमिट रखना पड़ेगा। पर जल प्रसाद पीकर संगत जी मेरी सिस्टर शाम तक ठीक हो गई। एकदम उसको बहुत फीवर था, वो उतर ही नहीं रहा था, और शाम में संगत जी वो डिस्चार्ज भी हो गई थी। फिर हम सबका बिलीव थोड़ा बढ़ा गुरुजी पर। फिर संगत जी मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई थी गुरुजी से। फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा फेस आया कि मैं इतनी परेशान थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। पर तब मेरे पास अगर गुरुजी नहीं होते तो मुझे नहीं पता मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती। फिर एक दिन मेरे भाई के साथ मैं मंदिर गई, और संगत जी मेरे भाई ने मुझे बताया था कि गुरुजी के पास जाने के लिए कोई टाइम नहीं होता, और आपको किसी चीज़ की मनाही नहीं है वहाँ पर। और संगत जी मैं नॉनवेज खाई हुई थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता था और मैं मंदिर चली गई। ठीक है, जाकर देखती हूँ, माफ़ी मांगूंगी संगत जी आपसे और गुरुपा से। मैंने ऐसे किया था तब। संगत जी मैं नहीं जानती थी उनके बारे में, कुछ भी नहीं जानती थी, और ऐसे पर मुझे मंदिर जाकर बहुत सुकून मिला था, बहुत अच्छा लगा था। फिर मैं थोड़े दिन बाद सत्संग में गई, मेरा भाई जाने लगा। पर एक दिन मैं संगत जी, मेरी बड़ी बहन, हम सब गए थे। फिर संगत जी जिस सिचुएशन में मैं थी ना, गुरुजी ने मुझे इतना कुछ मेरे को इतना कुछ क्लियर हो गया ना, लोगों के फेसेस दिखाए कि कौन कौन मेरे अपने हैं और कौन कौन मेरे पराए हैं या मेरे कुछ नहीं लगते हैं। और संगत जी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं इतना रोई गुरुजी के सामने कि गुरुजी ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों। फिर मैं उस प्रॉब्लम को भी संगत जी छोड़कर आगे बढ़ी अपनी ज़िंदगी में। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आप भी ये कह सकते हो गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी कि जिस दिन मैं उनके सामने रोई थी, उस दिन के बाद संगत जी कभी उस प्रॉब्लम के लिए नहीं रोई। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला से जोड़ा, मेरे कर्म कटवाए, मुझे बहुत सुकून मिलने लगा। मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई है, अकेली नहीं हूँ मैं, और मैं खुश रहने लगी संगत जी।
मैं अपने काम, अपने करियर को लेकर इतनी ज़्यादा परेशान थी। मैं बहुत रोती थी, पर मुझे क्या पता था संगत जी, मुझे नहीं पता था संगत जी कि मतलब गुरुजी ने मेरे लिए क्या कुछ सोच कर रखा था। और संगत जी मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचाने के लिए गुरुजी ने मेरे को सोचा हुआ था। गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। मैंने कुछ कोर्सेज किए दिल्ली से, फिर गुरुजी ने घर में सत्संग करवाया। मुझे कभी नहीं लगता था कि पापा मम्मी मेरे मानेंगे कि ये गुरुजी के सत्संग के लिए, मुझे कभी भी नहीं लगा था। मेरी मम्मा ने तो मना कर ही दिया था संगत जी, स्वरूप लाकर मंदिर में रखने के लिए। पर एक दिन उस चीज़ का आंसर भी दिया मम्मी को गुरुजी ने। स्वरूप से अमृत वर्षा हुई, घर में सबको यकीन हुआ कि हाँ गुरुजी हैं। फिर संगत जी मेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग यही है कि मेरी शादी को लेकर मुझे लगता था कि कौन होगा, मेरी शादी होगी किससे होगी, संगत जी मतलब मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। पर गुरुजी ने आज से 1 साल पहले ही मुझे सपना दिखा दिया था कि मेरी शादी कहाँ होगी। मुझे सपना दिखा तो मैं बहुत सोचती थी कि ऐसा दिखा है, पर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। और संगत जी बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी बस मुझे सब्र रखने के लिए बोलते थे, और सब्र रख सब अच्छा हो जाएगा। और आज गुरुजी ने मेरा रिश्ता पक्का करवा दिया है, और नेक्स्ट मंथ मेरी एंगेजमेंट भी है संगत जी। और मैंने गुरुजी को प्रॉमिस किया था कि जब मेरी शादी फिक्स होगी तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे साथ बहुत सत्संग हुए संगत जी, हर दिन हर टाइम। मैं वो सब भी जल्दी ही आप सबसे शेयर करूँगी। गुरुजी की कृपा से मेरा रिश्ता बहुत अच्छी जगह पर हुआ है, और गुरुजी मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहें। अपनी बेटी को वो कभी परेशान नहीं होने देते। मैंने जो मांगा है उनसे हर एक चीज़ उन्होंने मुझे दी है संगत जी। मेरी खुशी के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अब अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी, और सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। सच में संगत जी, गुरुपा जो कहते हैं वो होता ही होता है। अगर गुरुपा ने हमें किसी चीज़ को लेके इंडिकेशंस दिए हैं ना, तो वो होगा ही होगा, और आपको समझ में आएगा। जैसे आंटी ने कनेक्ट किया 1 साल पहले का, उन्होंने कनेक्ट किया कि हाँ मुझे गुरुजी ने सब दिखाया था। और सच में संगत जी, गुरुपा हमें हर वक्त बताते हैं, हर चीज़ समझाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। वो हमें हर चीज़ का इंडिकेशन देते हैं, बस समझना हमें होता है कि हम उस चीज़ को कैसे समझें और उस चीज़ को कैसे लें। क्योंकि गुरुपा तो संगत जी हमें हर वक्त ही कुछ ना कुछ समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो सब कुछ जानते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।